In this video, we are going to talk about cats and paracetamol. कैट्स जो हैं वो टॉक्सिक होती हैं टू द यूज़ ऑफ पैरासीटामोल। जब हम पैरासीटामोल कैट्स को देते हैं तो नॉर्मली अगर हम किसी भी कैट्स के अलावा जनरली बात करें तो पैरासीटामोल जब बॉडी के अंदर जाएगी तो होता यह है कि लिवर के अंदर हमारे पास फेज़ 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती हैं। उसमें एक कॉन्जुगेशन रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं ग्लूक्रोनाइडेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक कॉन्जुगेट है ग्लूक्रोनेट। ठीक है, ये बाइंड कर जाता है। ठीक है, उस जो भी ये पैरासीटामोल का जो मेटाबोलाइट लिवर में आके बनेगा। ठीक है, और ये बाइंड होके कॉन्जुगेट की फॉर्म में, ठीक है, ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, और अब ये इसका नॉर्मल मैकेनिज्म है कि अगर आप पैरासीटामोल किसी भी एनिमल को देंगे लिवर में जाएगा, वो लिवर में ग्लूक्रोनेट और ये ड्रग्ड है इस ब्रोकन डाउन होकर इसका मेटाबोलाइट्स इसके साथ बाइंड होंगे और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। लेकिन कैट्स के अंदर क्या होता है कि एक एंजाइम है ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। अब इस एंजाइम का फंक्शन क्या है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करेगी। ठीक है, ये एंजाइम, और इससे प्रोड्यूस करना होता है ग्लूक्रोनेट। ठीक है, ये कॉन्जुगेट प्रोड्यूस करना है और ये कॉन्जुगेट फिर आगे डिफरेंट मेटाबोलाइट्स के साथ बाइंड करके उनकी एक्सक्रीशन करवाते हैं। बट अब जब एक एनिमल के अंदर ये एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा। जब ये एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ग्लूक्रोनेट बनेगा ही नहीं, तो ये ना मेटाबोलाइट बाइंड करेगा और ना वो एक्सक्रीट आउट होगा। ठीक है, और इस लिहाज से हम ये बात कह सकते हैं कि जब हम कैट्स को पैरासीटामोल देंगे और अंदर बॉडी की ग्लूक्रोनेट नहीं प्रेजेंट होगा तो वो मेटाबोलाइट बॉडी के अंदर क्या होगा, पड़ा रहेगा। ठीक है, एक्यूमुलेट होगा और उसकी वजह से टॉक्सिसिटी होगी। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि क्या डोज़ है जिससे ये टॉक्सिसिटी अकर होती है। ठीक है, तो वो ये डोज़ है कि अगर एक एनिमल ने, कैट ने एटलीस्ट 10 मिलीग्राम पर केजी इंजेक्शन कर ली है पैरासीटामोल की, तब उसको जैसे कहते हैं साइंस वगैरह नज़र आने लग जाएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो पैरासीटामोल की एक टैबलेट आती है वो ये जो टैबलेट्स अवेलेबल हैं ये 325 mg में भी आती हैं, ये 500 mg में भी आती हैं। यानी अगर आपने अगर 500 mg के कैसे कहते हैं 10 टुकड़े भी कर लेना, ठीक है, 10वां टुकड़ा भी अगर आप अपनी कैट को खिला देते हैं एक गोली का, तब भी आप उसको कितना खिला रहे हैं, 50 mg खिला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 500 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो गया, 50 mg। यानी अगर आप एक गोली का 1/10 हिस्सा एक गोली का खिलाएं तभी आपने 10 mg की टॉक्सिक डोज हो चुकी होती है, उससे भी 5 गुना ज़्यादा खिला चुके होते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल्स जो हैं इनमें कैट्स में स्ट्रिक्टली पैनाडोल मना की जाती है। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पैनाडोल खिलाने से होगा क्या। हमने ये बात तो कह दी कि टॉक्सिसिटी। अब जो ग्रॉसली आप अगर उसको देखेंगे अपनी कैट को तो आपको साइंस आएंगे कि आपकी कैट जो है वो लिथार्जिक हो जाएगी। ठीक है, उसमें वो ऑफ फेड हो जाएगी, वीक होगी, वॉमिटिंग उसके अंदर स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि आप टॉक्सिसिटीज़ के केसेस में नॉर्मली एनिमल्स हैं वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देते हैं, दैट्स अ लाइक कॉमन साइन। उसके अलावा जो मेन कह लें कि पैथोग्नोमिक साइंस होते हैं ना इसका एक है फेशियल एंड पॉ एडिमा। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि RBCs के अंदर ये जो है हीमोग्लोबिन को मैथमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगी। जब ये मैथमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगी तो मैथमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता या ऑक्सीजन बाइंडिंग वाला जैसे हीमोग्लोबिन करता है। तो इसकी वजह से आप अपने एनिमल में क्या देखेंगे, डिस्पनिया, यानी उसको सांस आना उसका ख़राब हो जाएगा। और उसके अलावा ये RBC से भी इसके इफेक्ट्स ये हो गए। ठीक है, और फेशियल एडिमा है, वॉमिटिंग वगैरह जनरल चीज़ें आप ये देख रहे होंगे ये चीज़।
उसके बाद अब इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने क्या करवाना है, आपने अपनी कैट को फ़ौरन वॉमिट करवाना है अगर आपने खिला दिया है, ठीक है। तो अगर तो बहुत ज़्यादा देर हो गई है, आप 1 दिन 2 दिन खिला चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आपको साइंस आना शुरू हुए हैं, देन यू आर टेकिंग योर कैट टू द बेड, तब तो आप फिर वॉमिट इंड्यूस नहीं करवाओगे क्योंकि वो अब्जॉर्ब कर चुकी है आपकी कैट से, जो अब्जॉर्ब करना था वो हो चुका है। लेकिन इमीडिएटली अगर आपके पास केस है और आपको पता चल गया है कि इसकी अभी तक ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हुई होगी, तो आपने इसको वॉमिट करवानी है। वॉमिट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी लगा रहे हैं ड्रग, जैसे ज़ाइलाज़ीन है, ठीक है। वैसे कैट्स में ज़ाइलाज़ीन इस्तेमाल नहीं की जाती, दैट इज़ मोस्टली प्रोहिबिटेड, क्योंकि इसके अपने इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। ये कैट्स में हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह कॉज कर देती है, ठीक है। बट वी विल सी दैट इन सम अदर वीडियो ज़ाइलाज़ीन क्यों रिकमेंड नहीं की जाती कैट्स के अंदर, ठीक है। बट यह है कि आप कोई भी मैटिक जो है वो यूज़ करके आप कैट से सबसे पहले वॉमिट करवाएंगे। दूसरा इसका एंटीडोट है। जो एंटीडोट पैरासीटामोल का अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, वो है एसिटाइल सिस्टीन। ये एक साशे आते हैं, ठीक है। ये 200 mg का साशा होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज 10 ml मैंने प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद हम इसको हर 4 घंटे के बाद 1 to 2 ml हमने कैट को ये देना है। और उसके अलावा जो है आपने क्या करना है कि एक और एंटीडोट है चारकोल, ठीक है। चारकोल भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये जो गाजी ब्रदर्स की ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है गाजी ब्रदर्स, इनकी ये आती है और ये फ्लेवर्ड आते हैं चारकोल, ठीक है। वनीला फ्लेवर है इस तरह से। और ये हम क्या करते हैं कि ये हम 2 ml पर kg के हिसाब से पर डे एनिमल को देते हैं, ठीक है, पर डे। यानी अगर आपके पास 10 kg का एनिमल है तो आपने कितना देना है, 20 सॉरी ये क्या है, ये 2 mg है, 20 मिलीग्राम है, ठीक है। और अगर ये 5 kg का एनिमल है तो आपने क्या देना है, 10 mg देना है, पर kg के हिसाब से देना है, ठीक है। यानी 10 mg का बनेगा, आपने उसको देना है। अच्छा, इसमें ना आप एक और काम भी कर सकते हैं इस टॉक्सिसिटी के केस में, वो ये है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था जेटी पार का मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। जेटी पार के अंदर था क्या, ग्लूक्रोनेट था, ठीक है। 2 फॉर्म्स में था, ठीक है। और हमने ये बात पढ़ी थी कि ग्लूक्रोनेट क्या करता है, वो यही वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है कि वो मेटाबोलाइट्स के साथ बाइंड करता है, डिफरेंट चीज़ों के साथ, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस टॉक्सिन के साथ बाइंड करके उनको एक्सक्रीट करवाता है इन केस व्हेन द एनिमल हैज़ लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी लिवर डिसफंक्शन हुआ है। तो अब इसमें क्या है, इसमें कैट्स में बेसिकली ये प्रोसेस नहीं हो रहा ना कि जो एंजाइम एब्सेंट है, एंजाइम एब्सेंट होने की वजह से हमारे पास ग्लूक्रोनेट नहीं बन रहा। तो बेसिकली हम ऐसी कैट को फॉर सपोर्टिव थेरेपी जेटीपार भी लगा सकते हैं। जेटीपार क्या करेगा, बना बनाया ग्लूक्रोनेट कैट को प्रोवाइड कर देगा। वो क्या कर सकता है कि वो इस जो पैरासीटामोल है उसके मेटाबोलाइट्स के साथ बाइंड करके उसको एक्सक्रीट आउट करेगा, उसको एक्यूमुलेट नहीं होने देगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ ड्रग जेटीपार, ठीक है, जो कि आप इस केस में एज एन एंटीडोट यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट हैविंग दीज 2 अवेलेबल, ठीक है। आप साथ फॉर द टाइम बिंग इसके थ्रू आप उसकी एक्सक्रीशन करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात यह है कि पैरासीटामोल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ पैरासीटामोल ही नहीं देनी, ठीक है। क्योंकि पैरासीटामोल जो है वो एक सॉल्ट है, ठीक है। और ये पैरासीटामोल के नाम से भी आता है, ठीक है। ये उसके अलावा भी डिफरेंट ब्रांड नेम्स में के नाम से आता है। जैसे कि हमारे पास एक है ड्रग आइबुप्रोफेन, ठीक है। आपने आइबुप्रोफेन जो है वो और जो पैरासीटामोल हैं वो इकट्ठे ब्रूफेन के नाम से भी आते हैं। यानी कि ब्रूफेन के अंदर आइबुप्रोफेन भी है और पैरासीटामोल भी है। आइबुप्रोफेन तो ख़तरनाक नहीं है कैट्स के लिए, लेकिन पैरासीटामोल है। और क्योंकि ब्रूफेन के अंदर पैरासीटामोल भी है तो आपने फिर ब्रूफेन भी नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसी हर प्रोडक्ट जिसके अंदर पैरासीटामोल है वो आपने नहीं देनी। इसी तरह इवन एस्पिरिन है, ठीक है, वो भी आपने नहीं देनी, ठीक है। इसके अंदर भी यही है। और इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसको हम कहते हैं एसीटा अमाइनो
आइबुप्रोफेन, ठीक है, वो भी यही है पैरासीटामोल। तो ये जो है ये आपने अपनी कैट्स को बिल्कुल भी नहीं देनी।